टीआरई 3 का फॉर्म कब से भराया जाएगा, उसकी परीक्षा कब होगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 जनवरी को खुद गांधी मैदान से कहा था कि टीआरई 2.0 का जो थोड़ा बहुत रिजल्ट बचा है, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना है, तो ऐसा आखिर क्यों किया गया है? टीआरई 1 का सीट बचाकर टीआरई 2 में आप जोड़ दे रहे हैं। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी से ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए। तो एक ही बहाली में अलग अलग बात क्यों? टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, टीआरई 2 का बीसी ईबीसी वेलफेयर का जारी हुआ, फिर शिक्षा विभाग का क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है? तो एक ही बहाली में अलग अलग बात क्यों? और 22-24 जो डीएलएड सेशन है उसका भी आपने कहा था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि डीएलएड 22-24 का जो है समय पे परीक्षा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और टीआरई 3 में ये लोग शामिल होंगे। तो सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्या शिक्षा विभाग में ही सिर्फ वैकेंसी है, स्वास्थ्य विभाग में नहीं है? लाइब्रेरियन की वैकेंसी 15 साल से नहीं आई, क्यों नहीं लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली जा रही है? इतनी हड़बड़ी दिखा रहे हैं शिक्षक भर्ती में, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी को फॉर्म भरने का ही मौका नहीं मिल रहा है, और डोमिसाइल क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? पहले तो जो लोग विपक्ष में थे डोमिसाइल को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आज वो सरकार में आ गए हैं, तो क्यों नहीं शिक्षक बहाली टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू किया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया। टीआरई 3 का फॉर्म कब से भराया जाएगा, उसकी परीक्षा कब होगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 जनवरी को खुद गांधी मैदान से कहा था कि टीआरई 2.0 का जो थोड़ा बहुत रिजल्ट बचा है, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होना बिहार के मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना है, तो ऐसा आखिर क्यों किया गया है? टीआरई 1 का सीट बचाकर टीआरई 2 में आप जोड़ दे रहे हैं, टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, और वही सीट फिर टीआरई 3 में जोड़कर नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये आंकड़ों का खेल जो खेला जा रहा है शिक्षक भर्ती के नाम पर, तो इसको अभ्यर्थी समझ रहे हैं। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है, और हम तो सरकार को सलाह दे रहे हैं, बिहार सरकार को सलाह दे रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को हम सलाह दे रहे हैं कि आप जो 1 लाख 2 लाख वैकेंसी निकाले, अभी तक 2 लाख, और फिर जो वैकेंसी निकाल रहे हैं, अगर आप टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 14 से 20 हजार के आसपास आना है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप नहीं देते हैं, तो ये जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक जो आप बहाली कर रहे हैं, टीआरई 3 भी, तो उस पर पानी फिर जाएगा, और जो श्रेय आपको मिलना चाहिए वो श्रेय नहीं मिल पाएगा। ये 2 लाख और 2.5 लाख नौकरी देकर भी आपको वो श्रेय नहीं मिल पाएगा जितना श्रेय आपको मिलना चाहिए। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी से ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो टीआरई 3 वैकेंसी का भी कोई फायदा, कोई श्रेय सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित है, नाराज है, क्योंकि एक व्यवस्था रहनी चाहिए। एक ही बहाली में अलग अलग व्यवस्था क्यों, भेदभाव क्यों? ईबीसी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ? तो एक ही बहाली में अलग अलग बात क्यों? टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, टीआरई 2 का बीसी ईबीसी वेलफेयर का जारी हुआ, फिर शिक्षा विभाग का क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है? तो एक ही बहाली में अलग अलग बात क्यों? तो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आहत हैं और सरकार से नाराज है। रिजल्ट भले सप्लीमेंट्री रिजल्ट 20 हजार के आसपास आना है, लेकिन ये जो सरकार का रवैया है, शिक्षा विभाग का रवैया है, उससे बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं, और टीआरई 3 वैकेंसी का भी कोई फायदा सरकार को नहीं मिलेगा, कोई श्रेय सरकार को नहीं मिल पाएगा अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो। इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, और टीआरई 3 का भी जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है, फॉर्म भरने का डेट, परीक्षा की तिथि, सबकी घोषणा आज हो गई, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आपने एसटीईटी का फॉर्म निकलवाया, आपने पहले से कहा था कि मार्च में उसकी परीक्षा होगी एसटीईटी की, और टीआरई 3 में वो लोग अपीयर होंगे, तो टीआरई 3 में वो लोग कैसे अपीयर होंगे आप बताइए? या तो एसटीईटी अपीयरिंग में आप मौका दीजिए, टीआरई 3 में एसटीईटी अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, या एसटीईटी आप पहले करवा लीजिए, नहीं तो फिर लाखों शिक्षक अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे टीआरई 3 से। और 22-24 जो डीएलएड सेशन है उसका भी आपने कहा था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि डीएलएड 22-24 का जो है समय पे परीक्षा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और टीआरई 3 में ये लोग शामिल होंगे।
तो वो कैसे अब शामिल होंगे? 22-24 सेशन वाले जो डीएलएड वाले हैं वो कैसे शामिल होंगे टीआरई 3 में? तो सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्या शिक्षा विभाग में ही सिर्फ वैकेंसी है, स्वास्थ्य विभाग में नहीं है? लाइब्रेरियन की वैकेंसी 15 साल से नहीं आई, क्यों नहीं लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली जा रही है? स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है? बीटेक वालों के लिए क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है? नर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, इस सब की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? एक प्रक्रिया होती है कोई भी बहाली की। आप इतनी हड़बड़ी दिखा रहे हैं शिक्षक भर्ती में, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी को फॉर्म भरने का ही मौका नहीं मिल रहा है। तो टीआरई 3 में आप अपियरिंग में मौका दीजिए, डीएलएड अपियरिंग में दीजिए 22-24 सेशन को, उसके बाद एसटीईटी अपियरिंग में दीजिए आप, क्योंकि एसटीईटी तो आप ही करवा रहे हैं और एसटीईटी आपने कहा था कि टीआरई 3 में ये लोग शामिल होंगे। तो आप तो पहले कहते हैं अगस्त में परीक्षा होगा, अभी आप फरवरी में ही वैकेंसी निकाल दिए, तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? तो इसलिए अपियरिंग में आप मौका दीजिए, आप एसटीईटी अपियरिंग में मौका दीजिए, 22-24 वाले को भी मौका दीजिए, क्योंकि आप हड़बड़ी दिखा रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आज नाराज है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और या तो एसटीईटी पहले करवा लिया जाए या एसटीईटी अपियरिंग में टीआरई 3 में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, 22-24 डीएलएड वाले को भी इसमें मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से नाराज हैं और भी नाराज हो जाएंगे। और डोमिसाइल क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? पहले तो जो लोग विपक्ष में थे डोमिसाइल को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आज वो सरकार में आ गए हैं, तो क्यों नहीं शिक्षक बहाली टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू किया जा रहा है? डोमिसाइल लागू कीजिए। जब विपक्ष में थे तो आप आंदोलन कर रहे थे, अब सरकार में आ गए हैं तो आप डोमिसाइल लागू कीजिए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर मजबूरी में बिहार के युवा शिक्षक अभ्यर्थी और तमाम अभ्यर्थी, तमाम स्टूडेंट्स किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे और नोटा बटन दबाएंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।